कोई मतलब जेनेटिक मटेरियल, हाँ, हाँ जेनेटिक मटेरियल बोलता है। कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ मैम ये जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट में पाया जाता है। हाँ, प्रोकैरियोट। अच्छा, यस। तो और कुछ भी बोलते हैं उसको? यस मैम, बोलते हैं ना जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लिक जेनोफोर प्रोक्रोमोसोम हाँ, ऐसा तो इंसिपिटेंट नहीं है ना न्यूक्लियस। कि बेटा जिनोफोर आ जाए या प्रोक्रोमोसोम आ तो या इंसिपिटेंट न्यूक्लियस आए तो आप कंफ्यूज हो जाओ। नो मैम। ऐसा कुछ नहीं है ना, नो मैम। है ना? तो ठीक है, तो हम देखते हैं। ये इससे पहले पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, पूछ लेते हैं तुमसे। चलो ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये साइक्लोसिस क्या बताया था मैंने? मैम आपने बताया था साइक्लोसिस, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है हाँ वो रिवॉल्व करता है, हाँ, उसका मूवमेंट जो होता लेकिन है ना। साइक्लोसिस, हाँ उसी को साइक्लोसिस बोलते हैं, हाँ लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। हाँ। अच्छा ये बताओ, मैंने और कुछ बताया था राइबोसोम के बारे में? हमको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो मैंने बताया था वो बताओ हमको। राइबोसोम। मैम आपने बताया था राइबोसोम का मतलब यूकैरियोट में 80s होता है और प्रोकैरियोट में 70s होता है, और उसमें भी यूकैरियोट में आपने एक सेक्शन बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का 70s होता है और प्लास्टिड का भी 70s होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है। और क्या तबीयत खराब है क्या? यस मैम, कफ कोल्ड हो गया। कैसे भाई? वो मैम उस दिन खेलने गई थी, आई फिर पानी पी ली, फिर आइसक्रीम भी खा ली खाना खाने के बाद। अच्छा है बेटा, आइसक्रीम खाओ तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और ये नाम याद है ना, NaMNAG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है ये। किसका है? यस मैम, एसिटाइल। सुगर होता है, ठीक है। एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एसिटिल ग्लाइकोसामिन, ठीक है। यस। कहाँ होता है ये? सेल वॉल का है, ठीक है। पेप्टाइड और ग्लाइकान का दो पार्ट जो होता है, पेप्टाइड और ग्लाइकॉन का पार्ट्स है, ठीक है। यस और मैम। मैंने कैप्सूल के बारे में बताया था, एक स्लिम लेयर होता है, एक कैप्सूल होता है जो कि थिक होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव में कॉमन होता है, जो कि जो मोर डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। हमको मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो उनका क्या होता है, कैप्सूल जो होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना बैक्टीरिया को, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। यस मैम। और कुछ बाकी सब रिवाइज है कि नहीं? यस मैम। है कि सब कुछ पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं बस? जी मैम, पता है। ठीक है, तो फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर पूछेंगे तुमसे। यस मैम। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक स्ट्रक्चर आप बना लेना, इसमें आप स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। रुक जाओ, जो बैक्टीरिया का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, यस मैम। बैक्टीरिया का जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाया होगा, ठीक है, तो आप उसमें देखो। ठीक, तो इसको हटाओ ना तो फिर ये पूरा हाइड हो जाता है, कहाँ चला जाता है, देखो। हाँ, ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें हम क्या बनाएंगे, प्लाज्मिड बनाएंगे, ठीक है। जो आज पढ़ने वाले हैं उसको पहले यस। ड्रॉ कर लो, ठीक। तो हम क्या बनाते हैं, 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। एक पिलाई के बारे में, फिम्बरी के बारे में, और प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। और कुछ इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके, मैम। तो देखो पहले मैं थोड़ा यहाँ फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद सबको डिस्क्राइब करूंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं प्लाज्मिड का ही बनाती हूँ। यहाँ पे मान लो दूसरे कलर से बना देती हूँ, ठीक है। कौन सा? चलो यही लेते हैं, ठीक है। तो मान लो ये भी क्या होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। और ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है बेटा। यस मैम। लेकिन
अगर बैक्टीरिया में से तुम इसको रिमूव कर दो तो क्या बैक्टीरिया का कोई असर पड़ेगा? जो भी पॉइंट बोल रही हूँ लिखना चाह रही हो तो लिख लेना, ठीक है? यस इसको मैम। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के नाम तो सुना ही होगा बेटा आप। यस मैम। हाँ, तो ये बताओ अगर बैक्टीरिया में से इसको रिमूव कर दिया जाए तो बैक्टीरिया को कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है? कुछ बैक्टीरिया में ये रहता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं रहता। अगर इसको रिमूव भी कर दो तो कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है? यस क्योंकि मैम। हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या है? ये है, न्यूक्लियोइड है। इसको न्यूक्लियोइड। ये है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। अब मान लो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को ही निकाल दिया जाए तो हमारा बॉडी या कोई भी चीज कंट्रोल हो पाएगा? नो मैम। तो ये एक तरफ से इसका ये ब्रेन हो गया, ये वो सबको कंट्रोल करता है। और इसको ही रिमूव कर दो तो क्या ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मैम किसको रिमूव करेंगे तो? न्यूक्लियोइड को बेटा। तबीयत इसका मैम मर जाएगा। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं पढ़ना है तो फिर रहने दो, आज कल पढ़ते हैं, क्या करना है? नो मैम पढ़ लूंगी। हाँ, तो पहले तो मैंने तुमको बताया कि प्लाज्मिड को रिमूव करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यस और मैम। दूसरा एक दो ही है ना, एक तो ये है कि ये यस। इन्हीं दोनों में कंपटीशन हो रहा है, हाँ? ठीक है? एक न्यूक्लियोइड है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो यस जो मैम। जिसका मेन काम है उसी को हटा दो तो क्या सेल जिंदा रहेगा? नो मैम। ये रहेगा बैक्टीरिया? नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये अभी मैं प्लाज्मिड के बारे में लिखवाऊंगी। कई तरह के प्लाज्मिड होते हैं बेटा, ठीक है? वो सब भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन डिटेल आप प्लाज्मिड का, ये बायोटेक्नोलॉजी है ना, हमारा एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, उसका प्रिंसिपल वगैरह है, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे प्लाज्मिड का आपका रोल होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, या कोई भी बैक्टीरिया में या वायरस में हम प्लाज्मिड को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसमें कोई भी अपने इच्छा अनुसार डीएनए जो होता है उस प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान रही हो ना? जानती हो कि नहीं थोड़ा बहुत? नो मैम। हाँ, नहीं जानती है लड़की, क्या करे इसका? अच्छा देखो, हम क्या करते हैं, जैसे कि जो भी पुराना टेक्निक चल रहा है, ठीक है, जो प्लांट उग रहा है या कोई भी जो भी एनिमल, जो हम आर्टिफिशियली उसमें कुछ चेंजेस करके, मॉडिफाई करके, समझ रहे हो, अपने यस इच्छा मैम। अनुसार, जैसे कि अब मान लो हमको तुमको डॉक्टर बनाना है, ठीक है? अगर हम चाहें, अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे ब्रेन में कुछ चेंजेस करते हैं, आर्टिफिशियली मॉडिफाई करते हैं और तुमको डॉक्टर बना देते। तुमको कुछ याद करने की जरूरत है, तुमको सब सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, हो जाता है ना? यस मैम। समझ रही हो? तो हम क्या कर रहे हैं, उस डीएनए में ये उसका जो जेनेटिक मटेरियल उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं बेटा। और वो मॉडिफाई करने का जरिया ये जो प्लाज्मिड है ना, इसी के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये इसको इसको कॉपी करने का, इसका कई कॉपी होता है, ये यहीं पे कॉपी बनाने स्टार्ट कर देता है सेल के अंदर, ठीक है? तो जब कॉपी यस मैम। बनेगा तो जाहिर सी बात है भाई, बॉडी में या प्लांट है या कहीं भी उसके, वो हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं ना बेटा। हमको ये कैरेक्टर चाहिए उस प्लांट में, ये प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है। हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम जो भी अपनी इच्छा अनुसार डीएनए में जो चेंजेस करके जो नया मतलब अपनी इच्छा अनुसार जो प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, या एनिमल है या कोई भी चीज, ठीक है, रिसर्च जो करके नया इंट्रोड्यूस करें, ठीक है बेटा? समझ रही हो? अपनी यस मैम। इच्छा अनुसार, ना कि वो नेचुरल जो है वो नहीं। मान लो इसी तरह होता है ना, होता क्या है, मान लो कोई भी प्लांट है, बायोटेक्नोलॉजी आजकल तो इतना फेमस है बेटा, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना जान लो। मान लो प्लांट है, कोई भी प्लांट है, अगर उसमें डिजीज कॉज हो रहा है, ठीक है, आप वो कॉटन प्लांट के बारे में सुना होगा, कॉटन वॉर्म प्लांट के बारे में, ठीक है? तो वो उसको इंसेक्ट डैमेज करते जाता है, तो हम करते क्या है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, सुन रही हो ना? समझ में आ रहा है ना? यस मैम। हम करते क्या है कि ऐसे प्लाज्मिड को मैं अपना डीएनए, मान लो जैसे कि अब कैसे समझाए तुमको, मान लो तुमको मालूम है कि ये डीएनए अच्छा है, ये दूसरे मान लो दूसरे प्लांट का है, ठीक है?
प्लांट का या मान लो बैक्टीरिया का, ठीक है, मैं अभी इरेज कर दूंगी बैक्टीरिया का, ये अच्छा डीएनए जिससे कि ये कॉपी किसके थ्रू होगा, ये प्लाज्मिड के थ्रू। इसको हम, ये तुम्हारा ये इतना डीएनए तुमने कट कर लिया, मान लो ये फॉरेन डीएनए, वही जो तुम्हारे इच्छा अनुसार तुमको चाहिए डीएनए, ठीक है, उसको लिया, अब तुमको इस प्लांट में डालना है इसको, समझ रही हो, ये सब तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगी बेटा, मैं बस रफली तुमको बता रही हूँ, ठीक है। यस मैम। इस बैक्टीरिया में ये जो प्लाज्मिड है और ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, आप रफ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर दिए, इतना डीएनए आ गया, ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड है ये आपका क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये आपका क्या फॉरेन डीएनए है, कोई दूसरा जो कि आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाह रहे हो, इसको इसमें लाइगेज होता है बेटा एक एंजाइम, उससे हम इसमें चिपका देते हैं, लिंक कर देते हैं, ठीक है, मान लो ये मैंने व्हाइट कलर का, ये मान लो ये यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, और इसका क्या काम है, कॉपी करना, ऐसा ही कई तो कॉपी बना लेगी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अब ये कॉपी बना लेगी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो अब हम इसको उठाएंगे और इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमको इस प्लांट को चेंज करना है ना, इसके जीन में हमने वो किया ना, मॉडिफाई किया, आया समझ में, यस मैम। अब इसको इसमें डाल दिया, जो जो पहले था डीएनए उसमें हमने चेंज किया कि ये फॉरेन, जो अपने इच्छा अनुसार फॉरेन डीएनए को डाला, कट करके इसमें प्लाज्मिड में ऐड कर दिया, कॉपी हो गया, इसको उठाकर उस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब जैसे भी करना है, चाहे इंजेक्शन के थ्रू, चाहे जो भी स्प्रे के थ्रू, जैसे भी उनको होगा, क्या लैब के थ्रू, लैब में सब करते हैं बेटा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का जो भी ये सब प्रोसेस है, हाँ, तो इसमें इंट्रोड्यूस, अब ये प्लांट को ग्रो हम करवाएंगे, जो छोटा छोटा पेट्री डिस्क होता है उसमें ग्रो करवाते हैं, ठीक है बेटा, लैब में ग्रो करवाने थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, तो फिर बाद में हम इसको सॉइल में डाल देंगे, फिर वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना, मैं सिर्फ रफली समझा रही हूँ, इसको डिटेल तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगी, ये तुमको नॉलेज होना चाहिए बेटा, ठीक है, अब ये मत कहना हमको बायोटेक के बारे में नहीं पता है, बहुत वो बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, ये बस एक छोटा सा प्रोसेस मैं तुमको बता रही हूँ। तो हुआ क्या, अब ये प्लांट ग्रो करने लगे, ठीक है, ऐसे मान लो अगर कोई इंसेक्ट है, ठीक है, जो कि इस प्लांट को डैमेज कर रहा है, काट रहा है, खा रहा है, और तो ये प्लांट ग्रो हो पाएगा, कहानी की तरह समझना, अच्छी तरीके से समझ रही हो, यस मैम। इसको खा रहा है, ये ग्रो कर पाएगा नहीं ना, नो मैम। तो अब बताओ, अब हम इसके जीन में जो इंसेक्ट है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते भाई, कई तो इंसेक्ट इति होगा, या तो इंसेक्ट के या तो प्लांट के, इनके हम जीन में मॉडिफाई कर दे बेटा, मॉडिफाई में समझ रही हो ना, कुछ चेंजेस कर दे, ठीक है, यस मैम। चेंजेस अगर हम कर देंगे, तब ये इंसेक्ट इसको खाएगा ना प्लांट को, या तो ये इंसेक्ट मर जाएगा, इस प्लांट को कोई डैमेज नहीं होगा, समझ रही हो, यस मैम। हमने प्लांट में कुछ चेंजेस कर दिया, अब ये इंसेक्ट इसको खा रहा है, अब ये प्लांट तक क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इंसेक्ट मर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ऐसे मान लो अगर इंसेक्ट में कुछ चेंजेस कर दिया हमने, तो इंसेक्ट इसको खा रहा है, सर्वाइव कर रहा है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना प्लांट को ना इंसेक्ट को, समझ में आया ना, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, जब तुमको मान लो कोई बीमारी होता है, तो उसका हम दवा खाते हैं ना, यस मैम। नहीं, तो हमको यहाँ पे वो डिजीज कॉज ही नहीं करवाना, हमको उनके जीन में ही मॉडिफिकेशन कर देना है, ताकि वो डिजीज हो ही ना, समझ में आया, यस मैम। हाँ, यही इनका काम है, प्लाज्मिड का बहुत रोल है इनका, आगे आगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ही जानो, कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, ठीक है, तो देखो, एक तो ये बात हो गया, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, ठीक, प्लाज्मिड हो गया, इसके अलावा कुछ इसमें
कुछ इसमें इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है बेटा, ठीक है। जैसे ये मैंने डॉट डॉट बनाया है ना पिंक कलर का, यस मैम। चाहे ये कार्बोहाइड्रेट का बना हो, चाहे ये आपका फास्फोलिपिड का, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैं इधर नाम लिख देती हूँ, ठीक है। यस मैम। ओके, अगर कार्बोहाइड्रेट का बना रहेगा तो उसका कार्बोहाइड्रेट का नाम हम दे देंगे, फास्फोलिपिड का बना रहेगा तो फास्फोलिपिड नाम के दे देंगे। तो इनको दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। यस मैम। समझ में आया किसको इंक्लूजन बॉडीज बनता है, बना रहता है। साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे मतलब बॉडीज पाए जाते हैं जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट के बने हो या फास्फोलिपिड का, मैं अभी इसके बारे में लिखाऊंगी, ठीक है। बस मैं फिगर को थोड़ा मॉडिफाई कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ाना है आज, ठीक है। तो यस दो चीज मैम। समझ में आया, एक तो ये हो गया, एक प्लाज्मिड हो गया, दो चीज हो गया ना। तीसरा यस देखते, मैम। तीसरा देखते बेटा, देखो ये जो मैंने फिगर बनाया है ना, ये इसको आप इरेज करो और देखो क्या करते हैं पहले आप, ये तो पूरा इरेज हो गया। हाँ, करते क्या है, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे, ये जो निकला है ना डंडी की तरह, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो यस आप मैम। पूछोगे मैम ये क्या है, इसका नाम मैंने नहीं बताया था ना। हाँ, नो मैम। जो होता है, हाँ, मान लो एक जो ऐसे जो लंबा सा मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसको ये टाइट रहता है, थिक होता है बेटा, मोटा होता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, यस मैम। पढ़ाऊंगी मैं अभी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिलाई बोलते हैं, ठीक है। पीला। हाँ, पिलाई बोलते हैं। और ये जो छोटा छोटा ऐसे बना रहेगा, छोटा छोटा, ये रिजिड नहीं है, मतलब संख्या में ज्यादा है बेटा, और ये एक है, समझने में आ रहा है। यस मैम। इसको अलग कलर से बना दूं क्या, कि यही कलर रहने दूं, मैम अलग कलर से। अलग कर दें, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम। नाम दे देती हूँ, समझ जाना, हो जाएगा। तुम अपने पास तुम बना लो, ठीक है। इसको यस मैम। छोटा छोटा है, उसको हम बोलते हैं बेटा फिम्बरी, सिम्बरी। RIAE, ठीक है। समझ में, आप दोनों का नाम मैंने लिख दिया तो जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट है ना, यस मैम। है ना। इसी तरह आप बना लेना और भी फिगर ऐसे, ठीक है। और भी यस मैम। ऐसे रिजिड हो गया थोड़ा, ये संख्या में ज्यादा रहेगा, फिम्बरी आपका संख्या में ज्यादा रहेगा, पिलाई कम रहेगा। एक दो रहेगा, हाँ कम रहेगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या क्या पढ़ना है बेटा, हमको पढ़ना है प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडीज, फिम्बरी, पिलाई। समझ में आ रहा ना, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ यस मैम। ठीक, यस मैम। इतना समझ में आ गया ना। यस मैम। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो आपने फिगर इतना समझ लिया, अब हम आगे आपको, क्योंकि बार बार फिगर में अब एक एक आके ड्रॉ करती, इसलिए मैंने पहले समझा दिया है। अब मैं आगे लिखवाती हूँ, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो चलो मेडिसिन ले लो ना, यस मैम। मेडिसिन ले लो अगर ज्यादा लगे तो। काढ़ा पीते हो कि और नहीं आप? मैं हाँ, पतंजलि की दवाई खा रही हूँ। पतंजलि से क्या होने वाला, आयुर्वेदिक से क्या होने वाला है? वो काढ़ा पियो ना, जो क्या होता है, काली मिर्च और तुलसी पत्ता और ये क्या अदरक, ये इन सबको बेटा पानी में बॉईल करके थोड़ा पका के उसको छान के उसमें नींबू और काला नमक डाल के पियो, सर्दी जल्दी सही नो होगा। मैम। मैम मत बताइए, मम्मी सुन रही है फिर बना देगी अभी। हाँ, तो सही तो है, पियो और अच्छा है वो, 2-3 बार पियो। पानी लो, मान लो 1 गिलास पानी लेते हो तो उसको इतना पकाओ, आधा हाफ हो जाना चाहिए। उसमें तुलसी का पत्ता डालो, अदरक डालो, और क्या, काली मिर्च डालो, अजवाइन हो तो अजवाइन डाल दो, दालचीनी हो तो दालचीनी भी डाल दो। ये सब पका के पियो, देखो फायदा होगा, सर्दी वो हो जाएगा। और दूसरी बात, वो स्टीम लो ना गर्म पानी का, अगर आपके पास वो हो, और स्टीम लेने का जो होता है ना कैप्सूल, उसमें डाला जाता है, यस मैम। वो डाल के स्टीम लो, देखो सही हो जाओगी। अगर वो भी नहीं होगा तो क्या होता है यार, याद नहीं आ रहा मुझे,
ठीक है, तो उसको ही स्टीम लो। देखो क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, 1-2 बार लोगे तो सही हो जाएगा, अगर उसको बढ़ने दोगे तो फिर परेशान हो जाओगी आप। यस मैम। क्योंकि स्टार्टिंग में इलाज करो ना तो परेशान हो जाओगी। हाँ, तो आप हेडिंग डालो, प्लाज्मा डालो हेडिंग। पेट खराब होता है ना तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ लो नहीं मन लगेगा। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 9वां पॉइंट है, ठीक है, 9 है, क्योंकि हमने इससे पहले लिखा था ना, ये 8वां जेनेटिक मटेरियल, ये लिखा यस था मैम। पॉइंट वाइज मैंने। सब अभी हम लोग बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखो, प्लाज्मिड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप ही का तबीयत खराब है कि मम्मी का भी? नो मैम, पापा का था पहले तबीयत खराब, हम्म, फिर मेरे को हुआ। आपने वैक्सीन लिया कि नहीं? नो मैम, मैं तो अंडर 18 हूँ। नहीं, आप नहीं, आपके मम्मी पापा। हाँ, वो दोनों तो हो, फर्स्ट डोज लग गया। तब तो ठीक है यार, दोनों का हो गया तो ठीक है। फिर भी आप लोग प्रिकॉशन लेते रहो, ठीक है। चलो, ये क्या यस है, मैम। आज मेरे हस्बैंड ने लिया है वैक्सीन। मैम आपका नहीं हुआ? अब यार मैं नहीं ले सकती ना अरे हाँ। तो देखो, ये क्या है, एक स्मॉल है। अब मैंने फिगर में इसको बनाया ना, छोटा ही बनाया ना उसके कंपेयर में, न्यूक्लियोइड के कंपेयर में। न्यूक्लियोइड आपको पता यस है मैम। जो मैंने बनाया है, बड़ा जेनेटिक मटेरियल जो है ना, तो ये आपका यस स्मॉल मैम। होता है, प्लाज्मिड स्मॉल होता है। और क्या होता है, डबल स्टैंड, और डबल मैंने बनाया ही है। डबल स्टैंड सर्कुलर होता है। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तुरंत बोल देना। और क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ठीक है। यस मैम। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जेनेटिक क्या होता है, या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोलो या तो एक्स्ट्रा जेनेटिक, ठीक है। यस मैम। ओके, एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए, जिसको रिमूव भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है बेटा, ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है, इसलिए मैंने लिख देती हूँ सम बैक्टीरिया, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, ये नॉन इसेंशियल, मैंने आपको बताया ना, इसको निकाल भी दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये यस नॉन मैम। इसेंशियल होगा, ठीक है। मेनली काम आता है आपका बेटा जेनेटिक मटेरियल वगैरह ट्रांसफर करने में या कॉपीज वगैरह करने में, ठीक है। अपने हिसाब से जो मॉडिफाई कर रहे हो उसके लिए ये मेनली काम आता है, ठीक है। तो ये नॉन यस मैम। इसेंशियल होता है। और क्या बोल सकते हैं, और इसको डिस्पेंसिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिस्पेंसिबल एलिमेंट। ओके, कोई यस कंफ्यूजन मैम। है ना? चलो, नो मैम। और एक एक लिख सकते हो आप, ऑटो नोमसली। क्योंकि देखो बेटा, क्यों ऑटो मैंने बोला, ऑटोनोमसली क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपके जेनेटिक मटेरियल पर तो डिपेंड है नहीं। देखो, ये बताओ, ये इसके ऊपर डिपेंड है क्या? ये इसके ऊपर नो डिपेंड मैम। है? नहीं ना, ये तो मस्ट है अपने में, है ना। लेकिन किसी किसी यस मैम। बैक्टीरिया में ना ये इससे अटैच होता है, चिपका रहता है। मैं अभी लिखवाऊंगी वो पॉइंट, ठीक है। किसी किसी में फ्री है, ये अपनी जगह पे है, और किसी किसी में जाके इससे चिपक जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं वो भी लिखवाऊंगी, ठीक है। यस मैम। तो इसलिए ये ऑटोनॉमसली है, इसलिए हम इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो डिपेंड नहीं है, वो खुद अपना रिप्लिकेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप लिखो, कहाँ गया ये, किया जाता है इस स्लाइड को। तो आपने लिख लिया है ना, यस मैम। सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इसलिए मैं ऊपर जा ही नहीं रही थी, जब जाओ तो ये ऐसे ही हो रहा है। चलो ठीक है, अब मुझे फिगर बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप देख लो समझ जाओगे ना। यस मैम। हाँ, क्योंकि फिगर के पास जाने पर ये देख रही हो कैसा ये बार बार हैंग हो जा रहा है, यस। ठीक है। तो एक तो लिख लो, कहाँ गया, हाँ,
ऑटोनॉमसली लिखा या क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हाँ। ओके, और देखो अब इसके जो टाइप्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप्स मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी मैं रफ में कुछ टाइप्स बता लूंगी, आप लिख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया का जो Yes. टाइप्स है, प्लाज्मिड का, वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसी में लिख लो कि इट इज फॉलोइंग, ओके। अब लिख सकते हैं, जैसे मान लो पहला हो गया आर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में भी कई तरह का प्लाज्मिड है ना बेटा, आर प्लाज्मिड Yes, हो ma'am. गया, या इसको हम और क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है, फैक्टर बोलते हैं, ओके। दूसरा क्या होता है, मैं अभी लिखवाती हूँ, पहले आप टाइप्स लिख लो, ठीक है। दूसरा होता है Yes. टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम और बोलते हैं ट्यूमर, टी से ट्यूमर। ट्यूमर क्यों, अभी बताती हूँ, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है। पहले टाइप लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में, फिर इन तीनों के बारे में बताती हूँ। ओके, हो गया ना। Yes, ma'am. तीसरा हो जाएगा आपका, देखो एक आर प्लाज्मिड भी होता है, टीआई प्लाज्मिड भी होता है, और एक होता है सेक्स प्लाज्मिड। सेक्स बोलो या एफ प्लाज्मिड बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. क्यों बोलते हैं बताते हैं अभी, या फैक्टर ही बोलो, ओके। तो देखो, और इसके अलावा ये तो मैं सिर्फ ऐसे मतलब बता रही हूँ कि ये सब इतना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मान लो और भी अगर कुछ क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड के बारे में जाने, ठीक है। तो इस तरह रफ में आप लिखना चाहते हो तो लिख लो अलग से। ये तो मैंने सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बताया, इसके अलावा भी आपका क्या होता है, एक होता है कॉस्मिड होता है, एक फेज होता है, एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। ये सब आपका प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है उसमें आएगा, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. एक होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये नहीं कि हम पहली बार नाम सुने, नाम एटलीस्ट जानो, डिटेल फिर हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, एक ma'am. होता है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ओके। फिलहाल बस इतना ही जाना, हो गया ना, नोट कर लिया ना। Yes, ma'am. चलो ठीक है। तो अब देखो इसमें अब हम बेटा पढ़ते हैं कि क्या कहा जाता है, जो सॉरी जो मैंने आपको बताया अभी, क्या वन बाय वन बताती हूँ पहले। तो देखो आर प्लाज्मिड जो होता है बेटा, ये हमको क्या करता है, ये हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब क्या कहोगी, ये जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, क्या होता है, प्रोवाइड Yes. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। देखो लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना, बस मैं समझा रही हूँ इसे, रफ में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखना एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स। अब ये क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया ना, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, कुछ बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है। Yes, ma'am. इसको फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, ये नहीं कि अब ये कुछ और होगा, ठीक है। तो देखो जिसमें पाया जाएगा, तो वो बैक्टीरिया में अगर हम उसको, वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया का क्या करेगा, रेजिस्टेंस मतलब रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या होना, प्रतिरोधी होगा, उससे लड़ेगा, उसको बचाएगा, समझ रही हो। Yes, ma'am. हाँ, तो मान लो जैसे कि इस बैक्टीरिया में पाया जा रहा है प्लाज्मिड, और हमने इसमें एंटीबायोटिक डाल दिया, तो ये जो है इससे इसका बैक्टीरिया का क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, इस पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया को, समझ रही हो, नहीं मरेगा, नहीं Yes, ma'am. बचा लेगा इसको, ठीक है। और जिस बैक्टीरिया में ये नहीं होगा, उसको तो हम एंटीबायोटिक से मार सकते हैं ना, Yes, ma'am. समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है Yes, ना, ma'am. कोई डाउट नहीं है ना, Ma'am. No, पक्का। ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, एनर्जी एकदम लॉस हो गया है, डाउन हो गया इसका,
कोई नहीं, कोई नहीं। आज नींद नहीं हुआ है क्या तुम्हारा? नो मैम। इसीलिए तो, क्यों नहीं नींद लिया? एक तो तबीयत खराब, प्लस नींद भी नहीं लिया है? क्यों नहीं नींद लिया? आज उस टाइम में टेस्ट था। हाँ, आज सोने के टाइम में टेस्ट था, इसलिए नहीं सो पाई। बताओ, टेस्ट भी था, क्या करोगी? चलो, अब मैं टीआई प्लाज्मिड के बारे में ऐसे समझा रही हूँ, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये कैंसरस सेल के बारे में जानती हो कि नहीं? हाँ, नो मैम। देखो, कैंसर सेल जैसे कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर हमारे बॉडी में बन जाता है ना। जैसे मान लो यस कोई मैम। इंटरनली अगर कोई कैंसरस हो रहा है, मान लो पेनक्रियाज कैंसर हो रहा है, या गॉल ब्लैडर हो रहा है, या इंटेस्टाइन, मतलब वहां पर क्या हो जा रहा है, ट्यूमर बन जा रहा है। ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, अब इसमें बड़ा सा, ये बड़ा सा बन गया, ट्यूमर बन गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन करने लगता है, ये समझ रही हो, ये ग्रोथ अपना बढ़ाने लगता है, कोई काउंट नहीं कर सकती है, बढ़ाने लगता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो कैंसर का जो होता है, उसको अगर रिमूव कर दिया जाए तो आप बच जाओगे। सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा तो इनको रिमूव करना मुश्किल होता है, समझ रही हो? तो इसी तरह मैं यस यहाँ मैम। पे बता रही हूँ, जो ये ट्यूमर से मतलब है, ठीक है। तो देखो, एक बैक्टीरिया होता है बेटा, ये, चलो इसको पहले इरेज कर दो। समझ में आया ना? यस मैम। हाँ, लिख लेना, रफ में जरूर लिखना, क्योंकि मैं पूछती रहूंगी, समझ जाना, ठीक है। तो देखो, होता क्या है, मान लो ये प्लांट हो गया और ये आपका सॉइल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉइल, ये प्लांट, ये रूट हो गया, ओके। और यहाँ पे एक आपका क्राउन गॉल ब्लेडर बनता है, ये क्राउन, ये ट्यूमर की तरह यहाँ पे बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं बताती हूँ, ठीक है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि ये रूट से जाकर अटैच हो जाएगा, और इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ओके, इस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। मैं लिखवाती हूँ, इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल बस आप टीआई प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा बहुत जान जाओ, डिटेल हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया है, क्या बोलते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ठीक है। यस मैम। आया समझ में? तो देखो, ये क्या करता है, क्या है कि ये इससे जाके चिपक जाता है, मतलब ये जो रूट जो होता है ना, और वो इससे चिपक जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लिख लेना, जो ट्यूमर बना है उसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। देखो, होता क्या है, हमने क्या किया, जैसे मैंने तुमको अभी एक एग्जांपल बताया ना, कि एक डीएनए लिया और उसको कट किया, मैंने, और ये प्लाज्मिड, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, इसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसको हमने उठा के, ये प्लाज्मिड है, यही मान लो, ये हमको, ये मान लो टीआई प्लाज्मिड की बात करें, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो ये टीआई प्लाज्मिड है। अब हमने इसमें, इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। प्लांट में मान लो ये बैक्टीरिया है, ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका प्लाज्मिड हो गया, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अब इसमें कुछ हमने मॉडिफाई किया, ये फॉरेन डीएनए को इसमें लाके हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक। मान लो ये व्हाइट कलर का, ये ऐसे, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, प्लांट में डाल दिया, ये आपका प्लांट है, सपोज, सॉरी, तो ये आपका प्लांट है, ठीक है। तो इसमें अगर जैसे कि स्लोली ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इसमें हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कैसे भी इंजेक्टेड के थ्रू या सॉइल में कैसे भी किया, ठीक है, समझ रही? अब इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कैंसरस सेल का क्या काम है, ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ाना, ठीक है। बताया ना, ये कैंसर सेल की तरह ये ट्यूमर यहाँ पे बना लेगा, ठीक है, और ये प्लांट का ग्रोथ बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ करवाने लगेगा, समझ रही हो? तो यहाँ पे हम इसका हम फायदा लेते हैं, मतलब
ये क्राउन गॉल डिजीज ये प्लांट में क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इससे हमारा प्लांट क्या हो रहा है बेटा? इसकी ग्रोथ हो रही है। हो रहा है, क्योंकि देखो ये कि होता है ना बेटा, हम ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं ना प्लांट में, या फ्रूट वगैरह जो भी है, जो कि समय के हिसाब से पहले ग्रोथ हो जाए, बढ़ जाए। आर्टिफिशियल चीज हम लोग खा रहे हैं कि नहीं? पॉइजन है सब में। तो कहीं ना कहीं आपको बायोटेक्नोलॉजी का आपको इफेक्ट भी है, और कहीं ना कहीं एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ हमने तो यहाँ पर फायदे के लिए ये काम करवाया है। ठीक है, ओके, समझ में आया? यस मैम। तो देखो आप बोल सकते हो कि ये जैसे इस बैक्टीरिया को हम लेते हैं, ये इस बैक्टीरिया को लेंगे, ऐसे नहीं कोई दूसरा बैक्टीरिया उठा लिए, इस बैक्टीरिया को लिए, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिल लिए, और इसमें हमने ये किया टीआई प्लाज्म, जो भी मॉडिफिकेशन जो करना है, ठीक है, यस मैम। कर रहे हैं। तो देखो ये होता क्या है, ये क्या करता है, एग्रोबैक्टीरियम जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है डीएनए का जो पीसेस जो है, ठीक है, डीएनए का जो आपका जो प्लाज्मिड क्या कर देगा, कॉपी बनाते जाएगा। तो जो हमने फॉरेन डीएनए जो लिया उसके पीसेस को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा ना बेटा। हम प्लांट में डालेंगे तो ये ट्रांसफर ही कर रहा है ना, ये बैक्टीरिया जो है इस डीएनए को पीसेस को प्लांट में क्या ट्रांसफर कर रहा है। उससे क्या होगा, हमको अपने इच्छा अनुसार जो इंट्रीगेशन कर रहे हैं, स्मॉल नंबर जो कॉपी जीन का हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ये अभी तो मैंने एक, अब तुमको पता है कि प्लाज्म बहुत कॉपी बनाता है ना, तो यही वो उसका डीएनए छोड़ के इस डीएनए का कॉपी बनाना चालू कर देगा उस प्लांट के अंदर, समझ रही हो? तो जब उस हाइट, जैसे मैंने पहले तुमको एग्जांपल में पहले ही स्टार्टिंग में ही समझाया था कि बेटा देखो ऐसे ऐसे होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, बताया ना? ये सब बताया था। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो वही जीन को ट्रांसफर कर देना बेटा, किसी का जीन हमको पसंद है, वो जीन हमको इसकी क्वालिटी इसमें चाहिए, है ना? अगर ये गोरा है और ये काला है तो हमको इसको गोरा बना तो इसका जीन उठा के इसमें डाल देना, समझ जाओ, ऐसे ही सिंपल तरीके में ऐसे समझना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमने प्लांट में किया। तो इससे क्या होगा, इस प्लांट की क्या क्वालिटी, हाई क्वालिटी होगी, फर्टिलिटी बढ़ेगा कि नहीं? यस मैम। प्लांट ग्रोथ होगा तेजी से, समय से पहले ही हो जाएगा भैया काम, पहले ही फ्रूट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चल इतना जानो, बाकी अब हम उसमें जानेंगे क्या कहा जाता है, बायोटेक में पढ़ेंगे तो, ठीक है ना? अब हम इसके बारे में पढ़ते बेटा, सेक्स एक्ट प्लाज्म फैक्टर, ठीक है, सेक्स या प्लाज्म फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं बेटा। ओके, तो देखो ये क्या होता है, पहले मैं फिगर थोड़ा ड्रॉ करके बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी, ठीक है? चलो, ये आपको पता है ना, ये इसके बारे में मैंने बताया है। यस मैम, ट्यूमर इंड्यूसिंग टी प्लाज्मिड। अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ, ये सेक्स या एफ प्लाज्मिड बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, ठीक है, इसको भी देखो। अब देखो इसमें होता क्या है, हमारे में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यस मैम। लेकिन ये जो मैंने बताया था ना, ये ट्रू सेक्सुअल नहीं पाया जाता, बट गैमेट नहीं होता इसलिए ट्रू सेक्सुअल नहीं, बट सेक्सुअल का कुछ रोल है इसमें, है ना? तो देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसमें आपका ये एक्स्ट्रा, ये क्या है, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक, और ये आपका क्या है, प्लाज्मा। दूसरे कलर से बना देती हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। ये आपका क्या है, प्लाज्मिड, और ये आपका क्या है, न्यूक्लियोइड। यस मैम। ठीक, कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरिया में ये दोनों या तो किसी में होता है या तो किसी में ये नहीं होता, ये तो होगा ही, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपका क्या होगा, ये मान लो ये इसमें क्या करेगा, ये सपोज मान लो ये, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक, चलो ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया में ये कुछ ऐसे लाइक निकलेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे, इसी को बोलते हैं सेक्स पिलाई, ये जो निकला ना ऐसे, हाँ, इसको बोलते हैं, ये अपना जेनेटिक जो है ना मटेरियल, ये जो है ना इसमें ट्रांसफर करेगा, सेक्स पिलाई इसको बोलते हैं। पिलाई का फिगर मैंने बनाया ना, फिर अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये फिर दिखेगा नहीं, ठीक है? तो जो ढेर सारी संख्या में वो क्या है,
फिब्रे। हाँ अभी मैं लिखवाऊंगी, अभी लिखवाऊंगी, ठीक है। और जो एक एक रिजिड जैसे हैं, मोटे से हैं, ठीक है। हाँ तो आप देखो, तो ये सेक्स पिलाई है। तो अब ये मैंने दूसरा वो ले लिया, बैक्टीरिया। ये पहला बैक्टीरिया या दूसरा ले लिया। इसमें भी आपका ये क्या हो गया, न्यूक्लियोइड है। और इसमें क्या है बेटा, प्लाज्मिड है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ एफ फैक्टर। एफ फैक्टर भी बोल सकते हैं ना इसको, यस बोल सकते मैम। हैं कि नहीं, एफ फैक्टर एब्सेंट लिख देती हूँ, ठीक है। ये दूसरा है और ये दूसरा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, नो सेक्स पिलाई फॉर्मेशन, ठीक है। यस मैम। दोनों अलग अलग बैटरी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, अब आगे के स्ट्रक्चर में देखना, ठीक है। ये आगे के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये क्या करेगा आपका, ये अपना वो बढ़ा लेगा, क्या बढ़ा लेगा, ठीक है। ये आपका, ये जो मैंने बनाया है ना सेक्स पिलाई, उसको वो बढ़ा लेगा। बढ़ा के क्या करेगा बेटा, अब फिगर मैं आगे ड्रॉ कर दूं कि इसी में कर लो, चलो ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मान लो ये हुआ ना, अब आगे क्या होगा, ये जो है यहीं पे बढ़ा देती हूँ यार, फिर से बनाना पड़ेगा। आपने बना लिया है ना, यस मैम। तो चलो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगी आप, बना ही देती हूँ। तो ये पहला बैक्टीरिया था, पहला बैक्टीरिया था ये, है ना, यस मैम। जिसके पास क्या था, जिसके पास ये न्यूक्लियोटाइड था और ये बेटा प्लाज्मिड था। और यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इसका ये सेक्स पिलाई ये क्या बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना। यस मैम। हाँ तो देखो होगा क्या, उसी को मैं बना रही हूँ, ऊपर वाले को ही बना रही हूँ फिगर। फिर से आगे आगे कैसे आगे स्ट्रक्चर अपना ग्रोथ कैसे करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अपना जो सेक्स पिलाई है ना, जाकर दूसरे से अटैच कर देगा, ये जो है ना, ये जिसमें आपका सेक्स पिलाई नहीं है, तो ये यहाँ पर जाके इसे चिपक जाएगा, चिपक गया ना। यस मैम। ये ट्रांसफर कर रहा है अपना, मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल, तभी ना इसके अंदर जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्रोमोसोम है, अरे नहीं है, तो इससे ये अटैच हो गया ना, हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ना जब जाकर अटैच हो जाएगा उसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब। इसके थ्रू वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये अभी तक तो उसको हम सेक्स पिलाई बोल रहे थे ना, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, हाँ। यस मैम, अटैच होने के बाद उसको क्या वो बोलेंगे, बोलेंगे। कंजुगेशन। अब कंजुगेशन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में भी, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही जानो आप। ये बस इससे जाकर अटैच हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन, कंजुगेशन ट्यूब बना ले रहा है, ठीक है। अब देखो कंजुगेशन ट्यूब बन गया, और ये आपका क्या था, एफ फैक्टर एब्सेंट था ना, फिर से मैं लिख देती हूँ एफ फैक्टर एब्सेंट है, कोई डाउट नहीं है ना। और इसमें है, ठीक है, इसमें है, यही फिगर है, मैंने आगे ड्रॉ कर दिया बस। तो देखो यानी कि एक्सप्लाई है। तो अब देखो इसमें होता क्या है बेटा, कि आप यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, जो ये है नो सेक्स पिलाई फॉर्मेशन, इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है क्या कि ये पहले बताओ, तुम जिसको दे रही हो, ये देने का काम कर रहा है ना, तो ये डोनर हो जाएगा ना, हाँ। यस मैम। इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, एक्ट प्लाज्मिड है, ठीक। तो इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डोनर, डोनर बोलते हैं, या एफ प्लस मेल, मतलब ये मेल है, ठीक है, मेल बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा। और ये जो है जिनके पास सेक्स पिलाई नहीं है, ओके, तो ये हो गए, ये इनके अंदर ये दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा रिसिप्ट, रिसिप्ट, समझ में आया, ले रहा है। तो ये एफ निगेटिव फीमेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। ये आता है क्वेश्चन, F नेगेटिव फीमेल क्या होगा, या प्लस मेल क्या होगा, ये पूछता है बेटा, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? प्लाज्मिड को ही बोल रहे हैं हम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए ये इसको दे रहा है, तो ये रिसिप्ट कर रहा है, ले रहा है, और ये दे रहा है तो डोनर है। F होगा, ये F माइनस होगा, ये फीमेल है, ये मेल है। कोई डाउट नहीं? नो मैम। चलो फिगर से समझ गए ना। अब हम लिखवाते हैं इसके बारे में। किसके बारे में मैं लिखवाने जा रही हूँ? ये सेक्स या प्लाज्मिड। अब सिर्फ फिगर से समझ में आ गया ना आपको बेटा? यस मैम, आ गया। कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब मैं इधर उसी को हेडिंग डाल देती हूँ, जो तीसरा तीसरा था ना, यस मैम। क्या था? प्लाज्मिड प्लाज्मिड स्लैश सेक्स स्लैश फैक्टर। जो भी सेक्स फैक्टर बोल सकते, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ बैक्टीरिया में वो न्यूक्लियाइड से जाके चिपका होता है, और कुछ बैक्टीरिया में नहीं चिपका होता है ना। तो नहीं चिपका होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फ्री। फिगर में मैंने बताया ना, ऊपर वाला जो बैक्टीरिया मैंने ऊपर वाला बनाया और बताया था कि ये प्लाज्मिड जो है ये आपका क्रोमोसोम, इससे अगर ये जाके चिपकता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड बोलते हैं। नहीं चिपका रहता, अलग रहता है, उसको फ्री बोलते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? नो। चलो पूछूंगी फिर, यस मैम। एमएसडीओ को पूछती हूँ, फिर देखते हैं। चलो ठीक है, तब तक तो तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा। चलो, तो ये क्या बेटा, ये फ्री रहता है, यानी कि आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट एसोसिएटेड। एसोसिएटेड नहीं ना है, नो मैम। वो अपने में मस्त है, ठीक। नॉट एसोसिएटेड टू न्यूक्लियोइड, ओके। और इसमें क्या हो रहा है? ये एसोसिएटेड है, ठीक, चिपका हुआ है, समझ रही हो? ऐसा है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली फिगर बना दे ताकि आपको समझ में आए। ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोइड हो गया, और ये क्या हो गया? प्लाज्मिड हो गया, ठीक, चिपका हुआ है। और यहाँ पे मैं ऐसे रफली बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे ये अलग, ये है न्यूक्लियोइड, और ये अलग प्लाज्मिड होगी, चिपका नहीं रहा है? ये नो मैम। समझ में आ जाएगा ना? चलो प्लाज्मिड, चलो ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम और बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में। इसको हम बोलते हैं एपिसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसोम, जो कि इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिसोम, ठीक है। हाँ चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? मैम एक सेकेंड। लिख लो लिख लो। और क्या बोलते हैं वो भी लिख लेना। इसको बोलते हैं नॉन एज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, नॉन एज एपिसोम। जो ये जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड जो है उसको एपिसोम बोलते हैं। और ये जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में होता है उसको बोलते हैं नॉन एज, उसको बोलते हैं बेटा सुपरमेड या मेटामेड, ठीक है। सॉरी, सुपर मेल बोलते हैं, मेड नहीं है, मेल है। सुपर मेल या मेटामेल, क्योंकि मेल ये यहाँ पे आप लिखो सुपर मेल का ही ना रोल है, ठीक है। मेटामेल, और या HFR सेल आता है। आप कहीं देखोगे FHR सेल, ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? मैम ये क्या है? MFR H? HFR, यस मैम।
कोई डाउट नहीं? नो। चलो अब हम थोड़ा लिख लेते हैं, ये इन्हीं के बारे में लिखते हैं। ये जो मैंने प्लाज्मिड का जो ये प्लाज्मिड हो गया ना, अब मैंने तुमको वो भी बताया था ना पिलाई के बारे में। चलो आगे आगे देखते हो गया ना इतना? यस मैम, हो गया। हाँ, थोड़ा और लिख लेना आप कि प्लाज्मिड को किसने मतलब दिया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, लिख लेना। अभी तक ये सब प्लाज्मिड के बारे में चल रहा है बेटा, यस मैम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको डिस्कवर किया था, वो क्या था, ले डरबर्ग। इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, यस मैम। अब हम जो अब ये जो मैंने पिलाई या फिमरी के बारे में बताया था ना, तो अब ये हेडिंग डाल लेना 10, ये 10वां नंबर डाल लेना। उसको हम लेंगे, वो तुम्हारा पिलाई या फिमरी किससे बन रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही ना है बेटा, यही ना आगे जा रहा है। यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जा रहा है ना, ऊपर बढ़ रहा है। तो आप लिख सकते हो ना, फिगर के पास में नहीं जा रही हूँ, फिगर आप देख लेना, फिगर मैंने ऊपर ड्रॉ की ही है। तो आप इसको लिख सकते हो, हेडिंग डालो आउट ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। यस मैम। चलो तो अब आप लिख लो, देखो, और आपको मैंने ये पहले ही बता दिया है, यहाँ पे फिर से लिखवाना पड़ेगा क्या? प्लाज्मा जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है। नो मैम। लिख लो वैसे, नहीं तो यस मैम, वही लिख रही हाँ लिख लो। क्या है? ये नहीं कि आप क्रोमोसोमल और न्यूक्लियस में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा देखो कौन कौन सा कलर से चल रहा है, ये जो चूज कर रही है वो चल नहीं रहा है। चलो ठीक है, हो गया। यस मैम, हो गया। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों होते हैं, क्या होता है, बोथ बोथ ये होंगे। ठीक है, ये फिमरी और पिलाई। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये दोनों बने रहते हैं बेटा, बोथ मेड ऑफ, ये दोनों समझ रही हूँ, मैं फिमरी और पिलाई के बारे में बात कर रही हूँ। दोनों बने यस रहते मैम। हैं पी लाइन प्रोटीन से। ठीक, इंपॉर्टेंट है, किससे बने रहते हैं, तो प्लाइन प्रोटीन से बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, बोथ हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्टेंट। ठीक है, ठीक है। यस मैम। हम दोनों में थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। क्या क्या था, फिमरी था, दूसरा क्या था, पिलाई। ठीक, चलो तो मैंने फिमरी तुमको बताया ना, क्या होता है, थिनर होता है। यस मैम। ये क्या होता है, थिकर होता है। ठीक है, ये थिकर हो गया। यस मैम। और ये आपका क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। ये क्या होता है, फिमरी स्मॉलर होता है, और ये क्या होता है, लॉन्गर होता है। और ये आपका होता है, ये इसका नंबर होता है 300 से 400 सेल्स होते हैं। ठीक है बेटा, पर सेल्स। और ये होते हैं 1 से 5, ठीक है, 1 से 5 तक ये होते हैं। ठीक है, पर सेल्स में। और देखो ये तो डिफरेंस हो गया यस मैम। दोनों में। ओके, अब एक पॉइंट और लिख लो आप, मैंने लिखवाया था ना, एक हेडिंग और लिखवाया था ना, एक ग्राउंड हेडिंग डाल लो। यस मैम। इंक्लूजन कुछ बोला था मैंने, यस मैम। इंक्लूजन बॉडीज बताया था ना। हाँ, तो यस आप मैम, बताया। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, यस और मैम। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ही मैंने बनाया था ना, डॉट 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 करके। यस मैम।
ये स्टोर करते हैं बेटा क्या, स्टोर रिजर्व मटेरियल। ठीक, दूसरा नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये बताओ ये कोई भी उसमें वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है क्या, नहीं ना, ओनली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना जो कि सिंगल बाउंडेड जो पाया जा रहा है ना, बाकी सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अब देखो जो मैंने डॉट डॉट बनाया ना उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, इसलिए ये मैं लिख रही हूँ नॉट बाउंडेड एनी मेम्ब्रेन्स। ठीक है, यस। हाँ, सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ओनली, मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, वही सिर्फ एक है। अब देखो, अब इसमें ये भी लिख लो कि अब मैंने बताया था ना कि अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और या तो कार्बोहाइड्रेट से बना रहेगा या तो, बताया था कुछ, क्या था? कार्बोहाइड्रेट बताया था और यस बताया मैम, एक और था बताया था आप, क्या, एक और बताया था आपने। फास्फेट। ठीक है, यस मैम, फॉस्फेट लिपिड। हाँ तो देखो देखो देखो, तो आप लिख लो पहला, ये कई डॉट है ना उसमें, तो या तो वो हेडिंग उधर लिख लेना, इसी में लिख लेना। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोर्स, इफ स्टोर कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, ओके, ग्रेन्यूल्स। ओके, अगर वो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो इफ स्टोर फास्फेट, फास्फेट बोलेंगे, ठीक है, फॉस्फेट, अगर फास्फेट स्टोर कर रहा है, ठीक है, फास्फेटेज स्टोर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है आता है, उसको हम बोलते हैं वोल्यूटीन। ठीक है, वोल्यूटीन ग्रेन्यूल्स। ओके, यस मैम। समझ में आ गया ना इतना? यस मैम, अगर इंक्लूजन बॉडी हाँ, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो उसको फ्यूजन ग्लाइकोजन में क्या, फ्यूजन में ग्रेन्यूल देखो मैंने क्या बोलेंगे। बताया था, डॉट डॉट ढेर सारे हैं ना, ये साइटोप्लाज्म पाए जा रहे हैं ना, सेल जो यस बैक्टीरिया के मैम। अंदर बैक्टीरिया बनाया था उसमें ऐसे ऐसे मैंने डॉट डॉट कर दिया था ना। यस मैम। तो इंक्लूजन में अगर वो कार्बोहाइड्रेट का बना है, कोई डॉट कार्बोहाइड्रेट का बना है तो उसको हम ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स बोलेंगे, अगर कोई फास्फेट का बना है तो उसको वोल्टिन ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अब यस। वेडनेसडे को पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, अपना ध्यान रखना, ठीक है।